जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से एक ट्रेन के ऊपर हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से और अब तक की इतलात के मुताबिक 400 से 500 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर कालादम BLA का हमला, 500 मुसाफिर यरगमाल। अब तक की इतलात के मुताबिक वहां पे ऑपरेशन जारी है और उस एरिया को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से कुछ चीजें हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कुछ मीडिया पे चल रही हैं, बहुत सारी बहस हो रही है। पहली बात तो यह है कि अगर इस हमले के ऊपर कोई ठट्ठे ले रहा है और उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे ख्याल में उनको शर्म आनी चाहिए। ये हमला किसी एक ट्रेन के ऊपर नहीं, ये हमला पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर है। ये 400-500 लोग जो हॉस्टेज हैं, ये मेरे आपके बहन भाई हैं। कतन किसी भी मुल्क के अंदर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ हुकूमत को बेहतर तरीके से निपटने की जरूरत है और एट द सेम टाइम इस चीज को भी यकीनी बनाना है कि वहां पे जो पाकिस्तानी हैं जिनको दहशतगर्दों ने हॉस्टेज बनाया है उनको नुकसान ना पहुंचे। दूसरी तरफ आप ये सामने देख सकते हैं कि हुकूमत का रवैया क्या है। ये वो हुकूमत है जिसके पास एक फुल टाइम वजीर दाखिला नहीं है। जब पहले यहां पे दहशतगर्द हमले हुए तो ये वजीर दाखिला साहब जब गए बलूचिस्तान तो इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला एक SHO की मार है, तो अब आप तब्दील कर दें SHO। ये वो गैर संजीदा रवैया है जिसकी वजह से चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं। अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कोई सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो मास्टरमाइंड के साथ बलूचिस्तान से अफगानिस्तान में राब्ते में हैं। तो भाई अगर ये सारी खबरें अभी पहुंच गई हैं, ये इंटेलिजेंस अभी आ गई है, तो जिस वक्त ये प्लानिंग हो रही थी उस वक्त वो कहां पे थे। और काफी दिनों से बलूचिस्तान से इंतहाई डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रही हैं। कभी लेविस की किसी पोस्ट पे हमला होता है, कभी किसी दूसरी जगहों पे आप देखते हैं कि वो इसी तरह दहशतगर्द फिर रहे हैं, बंदूकें उठा के फिर रहे हैं और लोगों के बीच में फिर रहे हैं और कोई उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। रास्ते में बसों को रोका जाता है, मुसाफिरों का कत्लेआम किया जाता है। भाई ये कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल है? हाँ, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, किसी कोई आपके गिले शिकवे हैं तो वो तो जरूर आप बात करें, हुकूमत से बात करें, एहतजाज करें, लेकिन जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के दुश्मन है, ये दहशतगर्द हैं। दूसरी जानिब एक ऐसी नाहल हुकूमत है जिसको पता है कि सूबे के अंदर क्या हो रहा है। वो रोज आके मिनिस्टर्स बैठ के KPK की बात करते हैं कि इमरान खान ने इतने बंदे यहां पे ले आया था, इतने बंदे वहां पे बसा दिए थे। भाई बलूचिस्तान में वो कौन से बंदे लेके आया था? वहां पे तो आपकी अपनी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उधर जाके आपका वजीर दाखिला कहता है कि ये सब कुछ एक SHO की मार है। ये आप सामने देख सकते हैं कि BBC भी जनाब इसको रिपोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान शिद्दत पसंदों ने जाफर एक्सप्रेस को सुरंग में रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि जी ये जिला जो सिब्बी है उसमें नामालूम मुसल्ला अफराद ने ये कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये ट्रेन 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी और इसमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। एक्सप्रेस कह रहा है कि 500 के करीब इस वक्त हॉस्टेज हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ट्रेन पर शदीद फायरिंग की इतलात हैं। कोयटा से दरा बोलान की जानिब हेलीकॉप्टर्स की परवाजें जारी हैं और मुमकिन तौर पर दुश्वार गुजार इलाके का जायजा लिया जा रहा है। ऑपरेशन के हवाले से प्लानिंग हो रही है। लेकिन बलूचिस्तान से तो जी बहुत सारी खबरें आ रही थी, बहुत सारी ऐसी इतलात आ रही थी कि वहां पे सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। तो जहां पे ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, उनको पकड़ना जरूरी है, उनका कला कामा जरूरी है, उन लोगों को भी पूछना जरूरी है जिनकी ये ड्यूटी है कि जनाब वो वहां पे ये सारी चीजों को सिक्योर करें। क्या वजीर आला साहब वहां पे वैसे बैठे हुए हैं, उनकी इंतजामिया वैसे बैठी हुई है, लेविस वहां पे क्या कर रही है, दीगर सिक्योरिटी जो हुकाम है वो वहां पे क्या कर रहे हैं? क्या इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है? हमेशा हम कहते हैं जब हमला हो जाता है कि जी हमने हमला नाकाम बना दिया। भाई वो 15 बंदे अंदर आ गए, वो दहशतगर्द हैं, साथ साथ उसमें खुदकुश बमबार हैं, आके वो हमारे सिविलियंस पे हमला करते हैं, जवानों पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं। तो वो आगे से तो वो बहादुरी से लड़ते हैं, अपनी जानें भी देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन ये हमला नाकाम कैसे होगा? वो इधर पहुंचे कैसे? उसमें हमारी इंटेलिजेंस फेलियर तो है ना। हमें कुछ चीजों को, अपनी चीजों को भी देखना पड़ेगा। इसमें बाकी दुश्मन भी हिस्सा डालते हैं, कोई आपके दोस्त नहीं है। आपको पता है खलबोचन को भी यहीं पे पकड़ा गया था, इस तरफ भी मसला है, उस तरफ भी मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। लेकिन कुछ हमारी अपनी भी तो कोताहियां हैं ना, कहीं पे हमारी अपनी भी नाकामियां हैं। हम शरीफुल्लाह को पकड़ के तो भाई अमेरिका के हवाले कर देते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर ये लोग कर रहे हैं, इनको कब पकड़ के पाकिस्तान की अदालतों में पेश किया जाएगा?
दिखाए जाएंगे इनके चेहरे के जी ये वो लोग हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसकी तहकीकात होने की जरूरत है। और दूसरा, जो हुकूमत वहां पे बैठी हुई है वो क्या कर रही है? अगर हुकूमत नहीं संभाल सकते तो फिर वहां पे इमरजेंसी लगा दें, वहां पे आप जो है दे दें निजाम, गवर्नर राज लगा दें या कोई और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। पाकिस्तानियों को वहां पे मरवाया जा रहा है, वहां पे जनाब दीगर जो आम सिविलियंस हैं वो टारगेट हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट हो रही हैं, पुलिस टारगेट हो रही है, लेविस टारगेट हो रही है, लेकिन उसी तरह चल रहा है। और ये काफी दिनों से जिस किस्म की इतलात आ रही थी उसमें नजर आ रहा था कि खुदा न खास्ता वहां पे कोई बड़ा वाकया पेश आ सकता है। फिर जब शरीफुल्लाह वो जो दहशतगर्द है मुबैना जिसको पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया है, उसमें भी ये उस वक्त भी ये चीज कही गई कि जनाब हमने उनके हवाले तो कर दिया और इसका डंडोरा भी पीट दिया, क्या इसका ब्लो बैक आएगा इस पाकिस्तान के अंदर? क्या इसका ब्लो बैक आ सकता है? अब कई लोगों से जिनसे बात हुई है मेरी, वो ये कहते हैं कि जी उस वाकये के बाद से पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, जब से उसको पकड़ के हवाले किया है कि यहाँ पे उसका ब्लो बैक आ सकता है, उसका किसी किस्म का रद्देमल आ सकता है दहशतगर्दों की जानिब से। तो बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियां देके यहाँ पे हालात बेहतर किए गए थे, लेकिन जिस नहज पे ये हुकूमत ले आई है और इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं जनाब, काबीना में इजाफा हो रहा है लेकिन फुल टाइम अभी भी वजीर दाखिला नहीं है, चेयरमैन पीसीबी भी वही है, वजीर दाखिला भी वही है। क्या इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा हो सकता है किसी भी मुल्क में जहां पे ऐसे हमले हो रहे हो, जहां पे इस किस्म के हालात का सामना हो? तो ये गैर मामूली सूरत हाल का इस वक्त हमें सामना है, और इसको अगर हमने संजीदगी से हल करने की कोशिश ना की तो हालात मजीद खराब होंगे। और फिर इसको इन डेप्थ देखने की जरूरत है। ये एसएचओ वाला बयानिया कि जी एसएचओ ठीक कर देगा, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलें। डंडे के जोर पे हर चीज ठीक नहीं होती है, एसएचओ नहीं ठीक कर सकता। इसको एक देरपा जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ तो यकीनन कार्रवाई होगी, सिक्योरिटी अदारे कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है, उसको भी देखने की जरूरत है। अब तो हालत ये हो गई है कि एसआर राणा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मोहसिन नकवी को डाला भेजकर जय शाह को चुकवा लें। यानी वो जय शाह जो है आईसीसी वाला उधर भारत से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि उनको उठवा लें, आईसीसी वालों को एक एसएचओ भेजकर पांजा लगवा दें। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त पर एसआर राणा का मशवरा कि ये जो मेंटालिटी है कि हर चीज में मोहसिन नकवी साहब क्रिकेटर से खिताब करते हैं तो उधर कहते हैं कि जी मैं बड़ा बदलियाज हूं, एक गलती करेगा तो सबको निकाल दूंगा। बलोचिस्तान जाते हैं तो कहते हैं एक एसएचओ की मार है। भाई ये इसलिए कहते हैं कि जिसका काम उसको सांझे। ये जो इस तरह के मैटर्स होते हैं इसके लिए बड़ी इन डेप्थ चीजों की जरूरत होती है। जो बलोचिस्तान के वहां के सियासतदान हैं, हो सकता है कि उनसे आपको इख्तलाफ हो, मुझे इख्तलाफ हो, लेकिन वो जमीनी हकाइक को समझते हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। वहां से हमारे निगरान वजीर आजम थे, उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से था, उनको वहां पे ऑन बोर्ड लिया जाए। बाकी जो लोग वहां से वोट लेके आते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जितने भी हैं, चाहे कोई मुखालिफ है आपका, आपके हक में है, सबको ऑन बोर्ड लें और इस मसले को हल करें। आज ये जो हमला हुआ है, ये हमला किसी एक ट्रेन पे नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। और चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं इस पे हमें देखने की जरूरत है। और वो लोग भी काबिल मुजम्मत हैं जो इस मुश्किल वक्त में जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें या जो है वो दुश्मन की जुबान बोलना शुरू कर दें। और आप इख्तलाफ जरूर करें, हुकूमत पे तनकीद जरूर करें, मैं भी तनकीद कर रहा हूं, आप भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज जरूरी है, इसको समझें कि ये हमला पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर है। इसके ऊपर हम सबको एक मौकिफ देना चाहिए। बाकी काम तो यहाँ पे हुकूमत ने करना है, और जो फेलियर हुआ है उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और फिर हेड्स मस्ट रोल कि जिनकी वहां पे जिम्मेदारी है, आपका एसी, डीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, दीगर इदारे जो भी इसमें हैं, उन सब से पूछना चाहिए कि भाई किसकी वजह से हुआ। आज एक दो और खबरें भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज अलीमा खान साहिबा गई थी जेल में, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के वकला से, तहरीक इंसाफ के वकला से जो बात की, उसके बाद खबरें बड़ी गर्दिश करती रही कि जी बड़ी शदीद कोई तल्ख कलामी हो गई है और पता नहीं वहां पे क्या हुआ, अलीमा खान साहबा ने डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद है। जो पिछला मेरा व्लॉग था उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज शेयर की थी और मैं आपको बताया था ये कि इमरान खान साहब के हवाले से जो क्यादत है वो प्रेशर बनाने में नाकाम रही है। और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बहनों को आगे आना चाहिए, उनके खानदान के लोगों को आगे आना चाहिए और इस मामले को देखना चाहिए
क्योंकि क़यादत की तो कोई सियासी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ये वो तनकीद हो रही है, इससे आप कोई इख्तलाफ कर सकता है, कोई इतफाक कर सकता है, पर एनीवे वकला के हवाले से जो उनकी वीडियो है वो भी वायरल हुई हुई है और कहा जा रहा है जी नईम हैदर पंजोथा को बड़ा डांटा गया, ये किया गया, वो किया गया। भाई कोई ऐसी शदीद कलामी नहीं हुई है। मैंने वो वीडियो भी देखी है, बहुत सारे लोगों से बात भी की है। वो बहनें हैं, वो अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद हैं। वो ये कह रही हैं उनके पास किताबें नहीं पहुंच रही हैं और उनके बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही कितनी दरखास्तें लगी हुई हैं, कहाँ पे लगी हुई हैं। इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से किया जाए। और नईम हैदर पंजोथा के हवाले से जो कहा जा रहा है, नईम हैदर पंजोथा ने भी बड़ा जबरदस्त उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। इसमें नईम हैदर पंजोथा साहब ने भी कहा है कि जी अलीमा खान साहिबा हमारी मां की तरह हैं, वो अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद हैं। अगर वो कोई ऊपर थोड़ी सख्त बात कर भी देती हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी वालदा की तरह है, हम उनका एहतराम करते हैं। असल इशू ये है कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जिसकी जानिब जो है वो अलीमा खान साहिबा तवज्जो दिलवा रही हैं। यहाँ पे सारी बहस होती रही, यहाँ पे सब वो बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान की बहन ने ये कह दिया, वो कह दिया। भाई वो कह रही क्या है इमरान खान साहब की बहन, वो क्यों कह रही है? इसलिए कि जो इस निजाम के अंदर इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं होती है, अपनी अपनी मर्जी का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला अटैक है, इसके हवाले से अब तक की जो खबरें हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। अभी मुख्तलिफ फिगर्स कोट हो रहे हैं कि वहां पे कुछ हलाकतों की खबरें भी हैं, जख्मी लोगों की खबरें भी हैं, जो ट्रेन का ड्राइवर है उसके जख्मी होने की इतला भी है। ये भी बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। हमारे पास भी कुछ खबरें जो मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट हो रही हैं वो हैं। लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि जो लोग इस वक्त हॉस्टेज हैं उनको छुड़वाया जाए, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको उसी तरह जिस तरह हमने दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और उसको अदालत में वहां पे अमेरिकी अदालत में पेश किया गया, ये लोग जो भी इसमें मुलविस हैं उनको पकड़ के पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए ताकि पाकिस्तानियों को भी इंसाफ मिल सके। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।